दिनेश चौधरी जी, यश जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते समय मन भटकता है, पूर्व में दिन भर का घटनाक्रम घूमता है और फिर पुनः आंख खोलकर शिव जी की तरफ देखकर मन को वापस नाम में लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? मन को कैसे एकाग्र करें कि पिछले उसे दिन की इसका स्मृति में? सैकड़ों बार उत्तर हो गया होगा। एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार। पर फिर बार बार अगर सुना जाए, मन में बैठ जाए तो अच्छा ही है। देखो, मन एक चिप है। जैसे छोटी चिप होती, बोली इसमें कितना बड़े 350 घंटे का है, इतनी बड़ी चिप। ये भगवान की शक्ति से संपन्न है। इसमें जो कुछ अनंत ब्रह्मांडों में हम जहां जहां गए हैं, जो जो भोगा है, जो जो देखा सुना, सब कुछ इसमें भरा हुआ है। मन में जो कुछ किया है वो सब मल ही रहा है, निर्मल नहीं रहा। अगर निर्मल होता तो भगवान का साक्षात्कार होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे। अगर मन निर्मल हो गया होता तो भगवत साक्षात्कार हो गया होता। इसका मतलब मल, और मल किसे कहते हैं? कामना, वासना, तृष्णा। कभी हमारा मन अनुकूल वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करता है, कभी प्रतिकूल। देखना, दो ही का चिंतन करेगा। कभी अनुकूलता की बातें आती है, कभी प्रतिकूलता की आती है। अच्छा, जब हम विषयों का भोग कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल शांत होकर कवर कर रहा होता है। मन पूरा वीडियो बन रहा है उसका, अपने को पता नहीं चल रहा है। जैसे सीसी कैमरा नहीं, वो पूरा बन रहा है, भर रहा है उसमें। लेकिन जब हम नाम जप कर रहे होते तो वो डिलीट हो रहा होता है। अब वो डिलीट होने वाले जितने सब मैसेज हैं वो सामने आते हैं। ये अब जैसे करोड़ बार हमने काम चिंतन करके काम क्रिया की है, तो करोड़ बार वही बात भरी है। अब नाम जप कर रहे हैं, वो डिलीट हुआ, फिर वही बात, फिर डिलीट हुआ, फिर वही बात। तो अपने को लगता है यार क्या सालों से वही भजन, वही काम वेदना, वही नहीं, वो डिलीट हो रहा है। धैर्य पूर्वक, इसमें बहुत विवेक की और धैर्य की आवश्यकता है। अच्छा, जब वो पकड़ रहा था तो वो हर्षित था, सुख का अनुभव कर रहा था, भोगों के सुख में। अब जब निकल रहा है तो अब उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका स्वभाव वही बन गया है, उसका चिंतन करना। उसका देखो, अभी आपको कहा जाए 3 घंटे बैठ करके आप सत्संग सुनिए, तो आप देखो 3 घंटे में कितनी हरकत करते हैं आपके मन और इंद्रियां। और फिल्म आपकी जो मन पसंद उसको लगा लीजिए, बिल्कुल हरकत नहीं होगी। अगर कोई विक्षेप पहुंचाएगा तो चुप रहे यार। 3 घंटे कब निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। अपने मनोनुकूल भोग मिलने पर भी मन को कोई विक्षेप नहीं पैदा करता। उस समय आप ये नहीं देख पाएंगे कि मन कहीं भाग कर गया था, पूरा पर्दे पे लगा रहेगा। जरा सा विक्षेप होगा तो शोरगुल मच जाएगा, नहीं नहीं। और भजन में, भगवत चर्चा में, शास्त्र स्वाध्याय में ये नहीं लगेगा। क्यों? इसका अभ्यास गलत हो गया है। जब आप भजन में लगते हैं, अनचाहे ढंग की बातें आती हैं मन में, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो डिलीट हो रही है। पकड़ना नहीं। जैसे आपके सामने उसने पेश किया पूर्व का भोगा हुआ विषय और भोगने की सुख वृत्ति, और उसका आप उसमें डूबिए नहीं, काटिए। राधा 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 राधा, वो जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा। चुपचाप वही अशांति आपके परम शांति का स्वरूप हो जाएगी। धीरे धीरे मन निर्मल। अब वो कितना, ये नाम जप, और कितना समय लगेगा पूरा डिलीट होने? ये नाम जप, किस कोटि का नाम जप कर रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, बढ़ाते चले जाए। फिर मन शांत, जैसे शांत समुद्र, कोई हलचल नहीं, ऐसे अचाह स्थिति हो जाती है। कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं। भगवान कह रहे ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। कोई शोक नहीं, कोई प्रसन्नात्मा, एकदम शांत। अब इस मार्ग में कदम रखा है, और वो सब अंदर जो विकार जनित चेष्टाएं हैं, संकल्प है, वो सब भरे हुए हैं। आराम से, धैर्य पूर्वक। गंदी बात आ रही, उससे द्वेष मत करो। जैसे कोई बुरा आदमी जा रहा है, उसको छेड़ोगे तो झगड़ा हो जाएगा। अगर प्यार करोगे तो फंस जाओगे। दोनों बातें हैं। तो ना झगड़ा करना है, ना प्यार करना है। मन जो पेश कर रहा है, बस उसका निरीक्षण करते रहो, राधा 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 राधा। अगर शास्त्र सम्मत भजन सहायक है
तो उसको सपोर्ट कर दिया, और अगर नहीं तो न द्वेष करना, ये क्यों आ गया, ऐसे करने से वो रुकेगा, संस्कार बनेगा। यार ये तो बहुत बढ़िया सुख की बात कर रहा है, उसमें वो संस्कार, राग और द्वेष दोनों संस्कार बन रहे हैं। और भगवत भजन त्रिगुणातीत है, ये राग द्वेष जनित नहीं है। इसलिए जब भजन सहयोगी बात करे, चलो आज चलते वृंदावन की परिक्रमा लगा, आदर है तेरी बात का, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, अवश्य चलूंगा वृंदावन। आज ऐसा जो भागवतिक है धर्म, उस पर तो सपोर्ट कर दो, जब अधर्म के लिए कहे तो चाहे तू जलाए चाहे तू मार डाले, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बिल्कुल इसमें क्या उकताया हुआ पुरुष, घबराहट वाला, ऐसा नहीं। ये बहुत बहादुरी का मार्ग है, धैर्यपूर्वक। कैसी भी सीन सामने ला रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ रही, विचलित नहीं होना, शांत गंभीर, और अपनी बात किसी से कहना नहीं। कहने से उसकी सत्ता प्रकट हो जाती है। ये जैसे मुझे बहुत काम सताता है यार, बहुत मुझे गुस्सा आता, उसकी सत्ता प्रकट कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि ये असत है। आगमा पाइनु अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, इनको सहो हे अर्जुन, ये आने जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। तास तितिक्षस्व भारत, सह जाओ, शांत हो जाएंगे, सहने से शांत हो जाते हैं। अच्छा, नाम जप कर रहे हो, प्रभु की शरण में हो, वो देख ही रहे अंदर की बात, वो संभाल देंगे। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब, बाट न ली है को। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की जो व्यथा है वो किसी से मत कहो, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ हो रही, सामने वाला सुधार कर नहीं सकता। अगर आपको जान लेना कि आप यहां से कमजोर हो, वहीं प्रहार करना चाहेगा, चाहे कितना बड़ा मित्र हो। अपनी कमजोरी प्रस्तुत नहीं करनी, ना मन के सामने और ना किसी जन के सामने। मन जो हरकत कर रहा है वो भगवान देख रहे हैं, नाम जब चल रहा है वो संभालेंगे, वो सब डिलीट हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, धैर्य पूर्वक चला जाता है। पर ये धैर्य तभी रहेगा जब सत्संग सुनते रहोगे। रोज नया उत्साह बढ़ता है सत्संग सुनने से। मतलब एक ही बात को लाख बार सुने तो ऐसा लगता है नवम नवम, ये ऐसा लगता है ये तो पहली बार बात सुना। सत्संग का ऐसा रस होता है कि बार बार वही बात सुनने पर भी एक नया नया रस जान पड़ता है, और अपने हृदय में एक उमंग पैदा होती है भगवत मार्ग की, भगवत प्राप्ति की।